ये दक्षिण कोरिया का एक पंथ है। विश्वासियों ने समझाया कि लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोग ही रुकते हैं और घर में पानी में हाथ डालते हैं। एक पल में बैंगनी रंग एक साथ इकट्ठा होने लगा और फिर कम होता गया और अंत में गायब हो गया। केवल साफ पानी का एक बेसिन रह गया। ये देखकर श्रद्धालु दंग रह गए, जिससे उन्हें और अधिक विश्वास हो गया कि नेता के पास बीमारियों को दूर करने और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। फिर सन नेता से उपचार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। इसका इलाज कैसे करें? जितना जोरदार थप्पड़ होगा, बीमारी उतनी ही तेजी से जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपना सारा पैसा निकालना होगा, क्योंकि नेता ने कहा था कि वे गंदी चीजें हैं और उन्हें अपने पास रखना होगा। धन इकट्ठा करने की इस पद्धति पर भरोसा करते हुए नेता ने बहुत पैसा कमाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे पहले से ही एक बदला लेने वाले संगठन द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। कुछ दिन पहले जियो क्याओ नाम की एक लड़की ने संगठन की खोज की और उन्हें बदला लेने में मदद करने का काम सौंपा। पता चला कि उसकी बहन को भी पंथ देखने का झांसा दिया गया था। वो और उनकी बहन बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर थे, क्योंकि उसके माता पिता की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। ये उसकी बहन ही थी जिसने उसका पालन पोषण किया और उसे कॉलेज जाने के लिए सहायता प्रदान की। हालांकि जिस दिन वो कॉलेज से स्नातक हुई, उसकी बहन को तीव्र ल्यूकीमिया का पता चला। हालांकि उन्होंने उपचार में सक्रिय रूप से सहयोग किया, फिर भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बड़ी बहन उसे अब और नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उसने इलाज छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि इसी समय उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। तब से मेरी बहन को हर दिन कुछ पंथ वीडियो देखने और जियो क्याओ को बताए बिना हमेशा कुछ चीजें करने का जुनून सवार हो गया। एक दिन ऐसा नहीं था जब जियो क्याओ को पता चला कि उसकी बहन ने एक बड़ा ऋण लिया था और उसका चेहरा अभी भी घावों से ढका हुआ था, और उसने चुपके से अपनी बहन का मोबाइल फोन चेक किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन एक पंथ में पड़ गई है। उसने इलाज के लिए सारा पैसा नेता को दे दिया, ये विश्वास करते हुए कि वो उसे निश्चित रूप से ठीक कर देगा। जियो क्याओ ने अपनी बहन को धोखा न देने और अस्पताल से औपचारिक उपचार स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी बहन पहले से ही शैतान के वश में थी और उसने जियो क्याओ के लिए एक नोट छोड़ा और बस पंथ संगठन में चली गई और कभी वापस नहीं आई। जियो क्याओ जल्दी से अपनी बहन की तलाश करने के लिए पंथ की गुफा में गई, लेकिन जब उसकी बहन ने जियो क्याओ का कैमरा देखा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए वो चली गई। प्रबंधन ने भी जियो क्याओ को अंदर जाने से मना कर दिया, इसलिए उसके पास मदद के लिए पुलिस के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पुलिस ने कहा कि धार्मिक मामलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और चूंकि उसकी बहन उनसे मिलने के लिए बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हताश होकर जियो क्याओ ने मॉडल टैक्सी की रिवेंज सर्विस से संपर्क किया। मिशन प्राप्त करने के बाद टीम ने तुरंत बदला लेने की योजना बनाई। पहला कदम ये है कि दुश्मन के विवरण का पता लगाने के लिए बर्तन के ढक्कन को पंथ में घुसने दिया जाए, ताकि बर्तन का ढक्कन अस्पताल में आ जाए। कैंसर रोगी होने का नाटक करें और ऐसे दिखें जैसे आपके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद एक महिला ने उसे एक टिश्यू दिया और उसे दूसरी महिला के पास ले गई। बर्तन के ढक्कन को छूने से उसे कौन सा रोग हो गया? पॉट कवर में कहा गया है कि अंतिम चरण के स्तन कैंसर का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। इस तरह गो गाई ज़िजियाओ मुख्यालय में आसानी से पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ये उतना सरल नहीं था जितना सोचा गया था। किमची देश में पंथ कितना भयानक है। नेता ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी माँ और बेटी से एक दूसरे का चेहरा चमकाने को कहा। ये संगठन में प्रवेश करने और पारिवारिक संबंधों को तोड़ने का पहला कदम है, क्योंकि यहाँ उनका एकमात्र रिश्तेदार ही नेता हो सकता है। उन्होंने खेलने के लिए एक दूसरे को हटा दिया और नेता ने फिर से हटाना शुरू कर दिया। उसे दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने नेता द्वारा दिया गया शुद्ध सफेद पवित्र जल पिया। जब तक वे इस पानी को पीते हैं, वे शुद्ध सफेद स्वर्ग के लिए ट्रेन में चढ़ सकते हैं और शुद्ध सफेद दुनिया तक पहुंच सकते हैं। उनकी बीमारियां पूरी तरह गायब हो जाएंगी और वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन असल में नेता ने पानी में दर्द निवारक पाउडर मिला दिया। पवित्र जल पीने के बाद इन असाध्य रूप से बीमार विश्वासियों को लगा कि उन्हें अपने लक्षणों से राहत मिल गई है, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि नेता के पास जादुई शक्तियां हैं। यहाँ गुओ गाई की मुलाकात जियो क्याओ की बहन से हुई। उसकी हालत और भी गंभीर हो गई, लेकिन नेता अभी भी उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। वो इस वोट के बिना नहीं रह सकी। वो मछली पकड़ना चाहती थी और उसे दिन का उजाला नहीं दिख रहा था। चाची माँ कान जेंग शिन, तोनी मोमी के शब्दों ने उसकी बहन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गो गाय ने उसे इसे खोलने के लिए कैसे मनाने की कोशिश की। उसने न जाने की ठान ली थी। फिर मटके के ढक्कन का कच्चा पानी पीने की बारी आई। इसे पीने के बाद उसने चुपचाप इसे उल्टी कर दिया, जबकि किसी ने ध्यान नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से उसे पर्यवेक्षक द्वारा खोज लिया गया था। पर्यवेक्षक ने तुरंत उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और धार्मिकता का ढेर उस पर फेंक दिया। उसे इसे पूरी तरह से याद रखना होगा, अन्यथा वो बाहर जाकर छींटाकाशी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति इसे नहीं ले सकता था, उसने दाजेन को क्रोधित होने और इसे धीरे से लेने के लिए एक जंगली मछली का काट दिया था। दोपहर में आखिरकार बर्तन का ढक्कन खोल दिया गया और जब उसने अपने साथियों को देखा तो सबसे पहली बात जो उसने कही वो थी अपना दोष स्वीकार करना। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या ये ब्रेन वॉशिंग है? ऐसा लगता है कि इस पंथ संगठन के पास वास्तव में दो चालें हैं। अगले दिन नेता और उनके सचिव ने एक महंगे रेस्टोरेंट में रात्रि भोजन किया। उन्होंने अपने सचिव को महंगे गहनों का एक सेट दिया और कहा कि ये विश्वासी काफी अमीर हैं। सचिव चिंतित थे और उन्होंने कहा कि इन विश्वासियों की बीमारियां काफी गंभीर प्रतीत होती हैं। यदि आप उन्हें अस्पताल नहीं जाने देते, यदि वे सचमुच मर गए तो क्या होता? उन्होंने कहा कि वे गरीब हैं। सिस्टर डू जियो कैक्सिन, जिनकी देखभाल जोंगवान टीम ने की थी, उत्साह से बातें कर रही थी। वेटर ने एक बिल थमाया और कहा कि उनके बगल वाली टेबल ने उनसे भुगतान करने को कहा है। ये बदला लेने वाली टीम से अजिन और करली निकले। ये उनकी बदला लेने की योजना का दूसरा चरण था। जादू के प्रोफेसर को जादू से हराना और उनसे इसके लिए भुगतान करने का क्या मतलब है? क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? आज जिन ने कहा कि जब तक तुम मेरे लिए भुगतान करोगे मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। उन्होंने नेता से ये भी कहा कि वो हमेशा अपने दिमाग का ध्यान रखें, क्योंकि मुसीबत आसमान से आ रही है। जब नेता ने सब कुछ देखा तो वो जादूगर निकला। मैं तो बस इसी धंधे में हूँ और कीचड़ से डर जाऊंगा, इसलिए तिरस्कार के साथ चला गया। परिणाम स्वरूप अपना भोजन समाप्त करने और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद उसने अचानक सोचा कि आज जिन ने अभी क्या कहा था और वो आपदा आसमान से आएगी। हालांकि उसने अभी भी सोचा कि ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन वापस जाते समय कार अचानक फिर से खराब हो गई और मोबाइल फोन सिग्नल खो गया। जब उसने चारों ओर देखा तो सभी पत्थर की मूर्तियां थीं और उसे अचानक लगा कि वो जगह भयानक थी। इस समय उसने अपने सामने किसी को देखा और जब वो करीब आया तो उसने देखा कि ये आजिन था, जो अपने कपड़ों में शर्मिंदा नहीं था। आजिन ने कहा कि नेता पर कुछ अशुद्ध है और उसने अभी अभी इसे दूर करने के लिए जादू किया होगा। इस समय नेता ने अपने सेल फोन को देखा और देखा कि सिग्नल बहाल हो गया था, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक बकवास पंथ को श्राप दिया और फिर जल्दी से चला गया। वास्तव में ये सब पीछे से जियो एन द्वारा नियंत्रित है। यदि आप सही बच्चे की बात नहीं सुनेंगे तो ये शर्मनाक होगा। आपको असाध्य रूप से बीमार लोगों के प्रति आसक्त होना चाहिए जो अस्पताल नहीं जाते हैं, लेकिन दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि पंथ उन्हें ठीक कर सकता है। वे नेता को भगवान मानते थे, उन्हें अपना सारा पैसा देते थे और हर दिन नेता से थप्पड़ चिकित्सा प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ते थे। बदला लेने वाली टीम ने निगरानी कैमरे पर ये सब देख लिया और नफरत से अपने दांत पीस लिए। वे इस शैतान को सजा देना चाहते थे। उस दिन नेता गाड़ी से घर जा रहा था और अचानक उसने देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया और आपातकालीन रोक लगा दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि उसने अभी अभी इसे गलत देख लिया है, इसलिए वो अपने रास्ते पर चलता रहा। इसी समय सीट बेल्ट अचानक कस गई और कार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। वो दिशा में घूम रहा था और बहुत प्रयास के बाद अंततः रुक गया। ये वाकई अजीब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कार के साथ वास्तव में कर्लर्स और पॉट के ढक्कनों ने छेड़खानी की थी। ये छोटा सा कौशल एक टॉप इंजीनियर के लिए बहुत आसान था। लौटने के बाद नेता ने सिस इलेक्ट्रिक को फोन किया और कार की मरम्मत के लिए कहा, लेकिन जियो एन ने ही फोन का जवाब दिया। उन्होंने कॉल इंटरसेप्ट की और प्रशिक्षक को बताया कि कार का निरीक्षण किया गया था और इसमें कुछ भी खराब नहीं है। ये सुनकर नेता इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा भाग्य दे दिया और नासा ने तुम्हें ये व्यक्तिगत रूप से दिया है। ऐसी माँ को भी मैंने झूठे मुंह से ऐसी बात कहने की सजा दी है। ये वाकई विडंबना है। इसी समय अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो नेता की आत्मा जा चुकी थी। सचिव ने शोर सुना और लाइट चलाने के लिए दौड़ा। गलियारे में तो कोई था ही नहीं। नेता को लगा कि उन्हें मतिभ्रम हो रहा है, इसलिए वो तुरंत पूरे शरीर की जांच के लिए अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर में कोई खराबी नहीं है। नेता अभी भी चिंतित थे और उन्होंने डॉक्टर से उन्हें सबसे महंगा पोषण इंजेक्शन देने के लिए कहा, जो
जो एक मनोवैज्ञानिक आराम था। इस समय जियोन निगरानी कैमरे के सामने उसे देख रहा था और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जिन की बात इतनी गड़बड़ है, मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता था। मैं इसे और अधिक लोगों को दूंगा ताकि वे हमारा अनुसरण करें और वो खजाना प्राप्त करें। एक के बाद एक अजीब चीजें हुई। नेता ने पहले ए जिन के कहने को याद किया, कहा कि उसने किसी अशुद्ध चीज को छेड़ा था और वो चीज कभी भी आकर उसे मार डालेगी। आखिरकार उसे बेचैनी होने लगी। कल अजिन के पते के बाद उसे एक मंदिर मिला। इस समय कर्ली माओ आए और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट लिया है। यदि उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, यदि वो हमारा स्वर्णिम धर्म घंटा देखना चाहते हैं तो उन्हें 2026 तक इंतजार करना होगा। जब नेता सुनता है कि मैं शुद्ध और शुद्ध हूँ, तो क्या आप तब भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए कतार में लगना चाहते हैं जब आप एक छोटे से जादूगर हैं। फिर उसने एक फोन किया। उस रात आज इनका पंथ मुख्यालय में अपहरण कर लिया गया था। नेता ने उनसे हाल ही में जो कुछ हुआ उसे समझाने को कहा और फिर उन्होंने काजन को आपके सामने फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, अचानक लाइटें बंद हो गईं। जैसे ही नेता ने अपना सिर मोड़ा, भूत फिर प्रकट हो गया। ये वो नेता था जिसका उल्लेख ए जियान ने किया था। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पेशाब कर दिया। अजिन ने उसे जल्दी से खुद को खोलने के लिए कहा, फिर एक आकर्षण निकाला और उसे दर्पण पर चिपका दिया और भूत तुरंत गायब हो गया। अजिन ने नेता से पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में कुछ भी छुआ है जो उन्हें नहीं छूना चाहिए था। नेता को अचानक याद आया कि उन्होंने निर्माण स्थल पर खुदाई में मिले सांस्कृतिक अवशेषों को तोड़ दिया था और फिर वे दोनों निर्माण स्थल पर आए। आज इनको एक प्राचीन पेंटिंग मिली और उस पर जो व्यक्ति था वो भूत था। एक जिन ने कहा कि आपने ली गुई के आश्रय को तोड़ दिया होगा और वो बदला लेने आया था। लेकिन वास्तव में इन सांस्कृतिक अवशेषों को आज इनने पहले ही खरीद लिया था। अगले दिन पंथ की बैठक में विश्वासियों की आस्था की पेंटिंग से अचानक काला खून बहने लगा और फिर नेता की कपड़ों से काली स्याही निकलने लगी। उसने सोचा कि ये कोई भूत है जो उसे फिर से देखने आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब बर्तन के ढक्कन की गलती थी। इस समय उद्धारकर्ता ने अंततः एजिन की बातों पर विश्वास कर लिया। वो फिर से मंदिर आया और एजिन से खुद को बचाने के लिए कहा। इसी समय दरवाजा अचानक बंद हो गया, कमरे में रोशनी टिमटिमा गई और मेज हिलने लगी। अजिन ने कहा कि कुछ अंदर आया है और नेता को पीछे के कमरे में छिपने के लिए कहा। तभी अजिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो और सीधा नीचे गिर गया हो। फिर कमरे के चारों ओर टकराते हुए एक रहस्यमय शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया। ये सब नेताजी ने देखा तो उनकी रूह कांप गई। इस समय उसने किसी को उसे वू क्वे मनियो उपनाम से बुलाते हुए सुना। एजिन ने कहा कि वो चर्च का नेता था और उसकी मृत माँ पर अब एजिन का कब्जा था। माँ, तुम्हें उसे हराना होगा। इससे पहले एजिन ने नेता के बारे में बहुत सी बातें बताईं जब वो एक बच्चा था। नेता को आश्वस्त किया कि ये वास्तव में उसकी माँ थी जिसने पैसे की जांच की थी, लेकिन वास्तव में इन चीज़ों की खोज जियोन ने पृष्ठभूमि में की थी। हाँ, अगर मैं आपसे पहली बार पूछूं तो मुझे कहना होगा कि आज इनका अभिनय कौशल जियोजिन को दिया जाना चाहिए, जो इससे बुरी तरह निपटेंगे। जब नेता शांत हो गए, आज इनने कहा कि उनकी माँ चली गई थी और फिर नेता के माता पिता की मृत्यु की सालगिरह के साथ एक नोट छोड़ा। अंतिम पंक्ति यह है कि नेता की मृत्यु तिथि 3 दिन बाद है। अजिन ने उसे वापस जाने और अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहा। नेता ने घुटने टेक दिए और अजिन से उसे बचाने की विनती की। एजिन ने कहा कि अनुष्ठान करना ही एकमात्र तरीका था, लेकिन क्योंकि जानलेवा इरादा बहुत मजबूत था, इसलिए अनुष्ठान करना मुश्किल होगा। इससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा होगा, बल्कि नेता को अपना सारा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। जब नेता ने सुना कि कोई बात नहीं, सारा पैसा निजी सामान है, और वो तुरंत घर गया और सारा पैसा निकाल लिया। लेकिन आजिन ने कहा कि चूंकि पैसे पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वो अपने सचिव के लिए खरीदे गए गहनों सहित सभी सामान लेने के लिए वापस चले गए। जब ये पर्याप्त नहीं था तो उसने एक बड़ा ऋण लिया। तभी आजिन ने उसके लिए अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उसने नेता को बांध दिया। सबसे पहले लाल फलियों का एक डिब्बा उठाया और अपनी पूरी ताकत से नेता पर एक एक कर वार किया। फिर उसने नेता को ये कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि इस तरह वो अशुद्ध चीजों को दूर कर सकता है। और अजिन अब नेता के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो वही है जो नेता ने पहले विश्वासियों के साथ किया था। ये सोचकर आजिन ने कार्यवाही की। महामहिम, आपने वास्तव में याझाम शिहुअन को देखा। आप वास्तव में इस पिटाई को कैसे देख सकते हैं जिसने नेता को बिस्तर से बाहर निकलने से पहले पूरे 7 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रखा। अंततः अपनी चोटों से उभरने के बाद वो चर्च लौटा और पाया कि सचिव ने उद्धारकर्ता के कपड़े पहन लिए थे और उसकी जगह ले ली थी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सचिव से मारपीट शुरू कर दी।
इस समय करली ने प्रोजेक्शन स्विच दबाया और कुछ नहीं कहा। ये पता चला कि ये सभी पिछली बातचीत जियोएन द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। इस समय विश्वासियों ने अंततः नेता के असली चेहरे को पहचान लिया और जान गए कि उन्हें इस बदमाश द्वारा धोखा दिया गया है। वे तुरंत आगे बढ़े और नेता और सचिव की जमकर पिटाई कर दी। बाद में सभी लोग चर्च से बाहर चले गए और अपने परिवारों के साथ फिर से मिल गए। जियो क्याओ भी बाहर अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोए। पॉट का ढक्कन नाटक में इतनी गहराई से शामिल था कि इसने घुंघराले बालों को भी गहराई से गले लगा लिया। रात में नेता अजिन के निर्देशों के अनुसार कटघरे में आए और कहा कि इस तरह वो बुरी आत्माओं के पीछे से बच सकते हैं। वो और उसका सचिव एक कंटेनर में छिप गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हो रहा था, ये आदमी इतना परिचित क्यों लग रहा था? ये सही है, दुष्ट भूत बदला लेने वाली टीम के अंकल जह के भेष में था। कहानी के अंत में जियो क्याओ की बहन को नियमित उपचार मिला और उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और बदला लेने वाली टीम की कहानी जारी है।